हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज भी हम बात करने वाले हैं जो आपको ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है फेज़ 2 का, उसके बारे में। क्योंकि दोस्तों पता होगा जो आपका फेज़ 1 का एग्जाम है वो आपका 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो फेज़ 2 का एग्जाम है वो आपका 26 अगस्त से स्टार्ट होगा, जो कि आपका 8 सितंबर तक चलने वाला है। यानी कि अगर दोस्तों देखा जाए आपके पास लगभग 12 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि आज आपका हो गया 13 अगस्त। ठीक है, 7 दिन 20 तक 7 से 13 दिन आपको बचा हुआ, जिसमें से देखिए 25 तारीख को आपका सफ़र करने में निकल जाएगा। यानी देखा जाए तो 11-12 दिन समय बचा हुआ मोटा मोटा। तो बात करने वाले हैं 10-12 दिनों जो बचे हुए हैं आपके, कि उसमें किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है। पहले दोस्तों बता दें कि किस किस जोन का आपका एग्जाम होने वाला है इस ग्रुप में। तो दोस्तों एक तो आपका इलाहाबाद जोन का होने वाला है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का। ठीक है, एक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर का, एक साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, और एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। ठीक है, इन सब का आपका एग्जाम होने वाला है आरआरसी का। तो देखिए इसमें आपने देखा होगा एग्जाम सिटी और डेट जो डाउनलोड होगा आपका, टेबलिंग पार्ट पास जो डाउनलोड होगा आपका SC/ST के लिए, ये आपका 12 बजे डाउनलोड होगा 18 तारीख से, 18 अगस्त से। ठीक है, और 4 दिन पहले आपके जो है कॉल लेटर यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड किए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो पहले दोस्तों बात करते हैं आपका मैथ की, क्योंकि दोस्तों जो आपका मैथ होता है यहाँ पर आपके मैथ के 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके लिए दोस्तों क्या करना है, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। अब सबसे पहले दोस्तों काम करना है, जो जितनी भी आपके मैथ से संबंधित आपके फॉर्मूले हैं, चाहे मेंस्ट्रुएशन के हों आपके, ठीक है, एडवांस मैथ के हों, अलजेब्रा के हों, जिसके भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और साथ ही जितनी भी आपकी शॉर्ट ट्रिक हैं, जो भी आपने शॉर्ट ट्रिक बनाई होंगी, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है, तो उन सभी को आपको बार बार रिवाइज करना है, जिससे कि ऐसा ना हो कि एग्जाम में बैठो आप तो उस समय शॉर्ट ट्रिक भूल जाओ, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है दोस्तों, इतना काम करना है आपको दोनों। और इसका एक काम आपको और करना है कि अब किसी बुक से क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने, आपको याद हो जो आपके NTPC CBT 1 जो पेपर आपके हुए थे, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे गए थे वो सब आपको मैथ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर आप मार्केट में जाओगे तो बहुत सारी बुक आपको मिल जाएंगी, चाहो तो ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो जो भी आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे गए NTPC CBT में, जिसमें कि लगभग आपके 133 शिफ्ट के आसपास आपकी हुई थी। तो अब सोचो 133 शिफ्ट में 30 क्वेश्चन एक शिफ्ट में थे आपके, तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग आपको 4000 के आसपास आपके क्वेश्चन हो गए। क्योंकि किसी की शिफ्ट में क्या था कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, सॉरी 35 क्वेश्चन के आसपास 35 क्वेश्चन थे, और किसी किसी में आपके ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो यानी 4000 से अधिक क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये सारे आपको जितना हो सके उतना आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है बार बार। ठीक है, ये काम होगा मैथ को। इसके अलावा मैथ में आपको कुछ भी नया आपको नहीं करना है। दूसरा दोस्तों बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो यहाँ पर दोस्तों क्या था, रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ग्रुप डी में। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे भी वही काम आपको करना है। एक तो जो भी आपके शॉर्ट ट्रिक वगैरह हैं वो आपको याद करनी है, और जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको, जो CBT 1 के पेपर हुए NTPC के, वही आपको सॉल्व करने हैं, उसके अलावा कुछ आपको नहीं करना है। क्योंकि 4000 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, कम नहीं होते, बहुत होते हैं आपके। ठीक है, उससे बाहर पैटर्न से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा रीजनिंग में। और लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो बच्चे क्या करते हैं आखिरी समय पर, वो करते हैं कि यूट्यूब चैनल पर किसी 12 घंटे की मैराथन चलती है तो उसको देखने लगते हैं, किसी 6 घंटे की। तो दोस्तों ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं बचा हुआ कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, यूट्यूब से देखो वीडियो। ठीक है, आपको जो भी पढ़ना है आपको बुक से पढ़ाई करनी है। इतना आपका हो गया। फिर दोस्तों आपका आता है जीएस में क्या करना, देखिए यहाँ पर जीएस और साथ में आपका जीएस यानी जनरल साइंस। तो यहाँ पर जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके दोस्तों जिस भी बुक से आप पढ़ाई करते आ रहे हो अभी तक, उसी बुक का आपको रिवाइज करना है, यानी उसी बुक से आपको रिवीजन करना है। और साथ में जो आपका फिजिक्स होता है, फिजिक्स और साथ में केमिस्ट्री, आपको पता होगा जो ग्रुप डी का आपका एग्जाम होता है, यहाँ पर इनसे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से, फॉर्मूला बेस। तो जितने भी आपके फॉर्मूले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो सारे आपको याद करने हैं बार बार। ठीक है, या चाहो तो आप एक दो पेज में लिख सकते हो। अगर आप लिखने बैठोगे तो 4-5 पेज में पूरे फॉर्मूले आपके आ जाएंगे, फिजिक्स के भी और साथ में केमिस्ट्री के भी। वो सारे दोस्तों यहाँ पे आपको याद करने हैं आखिरी समय में। ठीक है, और हो सके तो एक ही दो क्वेश्चन सबके आपको, एक से दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्योंकि ये मांग चलिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री से लगभग आपके 4-5 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम पूछे जाएंगे, जो अब की आपके न्यूमेरिकल बेस होंगे। ठीक है, उसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आपको, केवल फॉर्मूला याद रखना होता है, उसके अलावा कुछ आपको नहीं करना पड़ता है। तो ये दोस्तों बात होगी जीएस की। फिर दोस्तों आखिरी में आपका आता है जीके।
और साथ में करंट अफेयर। पहले बात करते हैं करंट अफेयर। तो बच्चों का सवाल ये आता है कि सर हम करंट अफेयर कब से कब तक का तैयार करें। तो दोस्तों बता दूं, आपको जो करंट अफेयर तैयार करना है वो आपको 1 जुलाई 2021 से लेकर आपको 30 जून 2022 तक का करंट अफेयर में तैयार करना है, ठीक है, लगभग 12 महीने का। तो दोस्तों इसके लिए देखिए बहुत सारी बुक मार्केट में इस समय आई हुई हैं आपकी। आप चाहो तो स्पीडी पढ़ सकते हो, ठीक है, एडुटेरिया पढ़ सकते हो, और साथ में चाहो तो आप एक आपकी आती है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की रुक्मणी प्रकाशन, उसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और कोई बुक आपके पास हो मैगजीन तो उसको पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों ज़्यादा मैगजीन आपको नहीं पढ़नी, केवल एक मैगजीन पढ़नी है और बार बार उसको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे गलती क्या कर बैठते हैं कि 4-5 मैगजीन उठा लेते हैं, तो किसी के 2 पेज पढ़े, किसी के 4 पेज पढ़े, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो केवल एक जो आपकी इच्छा हो उस मैगजीन को पढ़ो। अगर इसके अलावा कोई और मैगजीन आपके पास है तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपके आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे करंट अफेयर से। लेकिन दोस्तों इस समय आपको करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं कि नोट्स बनाने बैठ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है टाइम आपका बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन आपका फिर रिवाइज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। इतना समय बचा भी नहीं कि आप नोट्स बनाने बैठो। अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे तो उसी को आप बार बार रिवाइज करो। और बात करते हैं जीके की, तो इसमें क्या करना है, जो भी दोस्तों आपने अभी तक पढ़ा है, जैसे लूसेंट जीके है, ठीक है, इसका बार बार आप रिवाइज करो जितना हो सके। कम से कम ये सोचो आपका एग्जाम्स पहले कम से कम आपको 4-5 बार इस बुक को पढ़ लेना अच्छे से जीके को। और साथ ही जो आपका एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे CBT 1 के, उसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे गए जीके से, जीके जीएस से, वो भी आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। इतना आपको करना है। और कम से कम दोस्तों कोशिश करिए कि डेली कम से कम आपको 8 से 10 घंटे की आपको स्टडी करनी है, ठीक है। 8 घंटे तो मिनिमम स्टडी करना है। ये नहीं कि आप सामने मूवी खोल के बैठे हो या कॉमेडी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर या मोबाइल पर, यूट्यूब पर या लैपटॉप पर, ठीक है। तो वो दोस्तों काम आपको नहीं करना है। जो भी करना है आपको बुक से पढ़ाई करनी है। और जिस समय आप पढ़ाई करो तो मोबाइल को अपना साइड में रख दें। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तभी आप मोबाइल खोलें। जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो, कोई अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ, तो उसको आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। वरना फालतू चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आपने 10-12 दिन में अच्छे से पढ़ाई कर ली तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी, आगे आपको एग्जाम करने में आसानी होगी। क्योंकि बात करें ग्रुप डी तो इस बार थोड़ा कंपटीशन आपका कम रहने की संभावना है ग्रुप डी में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पता हो जब इसका विज्ञापन आपका आया था 2019 में, तो उस समय आपकी एक भर्ती आपकी और चल रही थी ग्रुप डी की 2018 वाली, तो वो भर्ती आपकी फाइनल नहीं हुई थी। तो यानी कि जो बच्चे ग्रुप डी में सिलेक्शन का हुआ है वो भी आपको ग्रुप डी फॉर्म भरे थे, लेकिन वो इस बार एग्जाम आपको ग्रुप डी का नहीं देंगे। और साथ ही उसी समय आपकी ALP की भर्ती भी चल रही थी 2018 वाली, तो उसमें जो बच्चे सिलेक्शन हुआ उनका हुआ वो भी एग्जाम नहीं देंगे। और साथ ही जो आपका NTPC का एग्जाम है, इसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो वो भी आप ग्रुप डी के एग्जाम में बैठेंगे, लेकिन आपका जो आपका फिजिकल होगा उसको नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि उस समय तक आपका जो NTPC रिजल्ट है वो फाइनल आपका कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।